जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि माता पार्वती और गौ माता की कथा है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता को एक बार माता पार्वती ने जूठन खाने का श्राप दे दिया था। ऐसा माता पार्वती ने क्यों किया था? ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया था गौ माता ने जो कि माता पार्वती इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने इस प्रकार से गौ माता को श्राप दे दिया। गौ माता हमारे लिए निश्चय ही पूजनीय है। आप अगर हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमारे धर्म में गौ माता का क्या स्थान है। यहाँ तक कि जब हम अपनी रसोई घर को शुरू करते हैं सुबह उठ के, तो उसमें भी पहली रोटी हम सर्वदा गाय की निकालते हैं। तो आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि गाय माता जो कि हमारे लिए इतनी पूजनीय है, उनको पार्वती माता के क्रोध का सामना करना पड़ा? ऐसा क्या किया था? इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको इससे जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। एक बार की बात है, पार्वती माता और भगवान शिव समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे, अर्थात घूम रहे थे। उस समय भगवान शिव को पता नहीं क्या सूझी। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक से किसी काम के लिए जाना पड़ गया। मैं अपना कार्य पूरा होते ही जल्दी ही वापस आ जाता हूँ। आप मेरी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव ने ऐसी बात कही। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक भगवान शिव नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत के एक शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास जो भी उनको पूजा सामग्री मिली उससे उस शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव पहले ही वहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। वो तो बस हंसी मजाक करने के लिए पार्वती माता से दूर गए थे, जबकि वो उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। माता पार्वती ने वहीं पर उस शिवलिंग की पूजा की, निर्जला व्रत रखा और निराहार उन्होंने पूरी रात का व्रत किया और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की प्रतीक्षा की, परंतु भगवान शिव नहीं आए। तो सुबह हो गई। सुबह होते ही माता पार्वती ने उस रेत रूपी शिवलिंग का जो निर्माण किया था उसको और जो पूजा सामग्री थी उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया। जैसे ही उन्होंने समुद्र में उस सामग्री को विसर्जित किया तो भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए देवी पार्वती, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था, परंतु मुझे आने में देर हो गई। तो माता पार्वती कहती है कि कोई बात नहीं स्वामी, मैंने तो जो मेरा काम था मैंने वही किया। मैंने आपकी प्रतीक्षा की, आपने मुझे कहा था कि प्रतीक्षा करना, तो मैंने प्रतीक्षा की। इस प्रकार से भगवान शिव एकाएक कहते हैं कि अच्छा देवी, कल तीज थी, आपने मेरी पूजा नहीं की। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा की थी। तो मैं अभी अभी जो पूजा सामग्री थी और मैंने जो शिवलिंग का निर्माण किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया आपकी प्रतीक्षा करके। आप आए नहीं तो मैंने विसर्जित कर दिया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे कोई प्रमाण दो, कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे मैं मान लूँ कि हाँ भाई आपने मेरे नाम का व्रत रखा था और मेरी पूजा की थी। ऐसे कैसे मैं मान लूँ? तो माता पार्वती चारों तरफ देखती हैं तो उनको एक गाय नज़र आती है। तो वो उस गाय को बुला के लाती हैं। उस गाय को कहती हैं कि जब मैंने पूजा पाठ किया और जब मैंने उनके नाम का व्रत रखा तो उस समय तुम यहाँ पर उपस्थित थी, तुम यहीं पे समुद्र के किनारे पर घूम रही थी मेरे चारों तरफ इधर ही। तो तुमने मुझे पूजा पाठ करते हुए देखा है, इसलिए तुम भगवान शंकर को बताओ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो माता पार्वती को परेशान करने के लिए शायद गाय भी उस दिन कुछ प्लानिंग कर रही होगी। उन्होंने भी
ना में सिर हिला दिया। भगवान शंकर के सामने उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि नहीं, उन्होंने पूजा नहीं की और ना ही उन्होंने व्रत रखा। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते कि देखा पार्वती, तुम असत्य कह रही हो। देखो, गाय ने भी मना कर दिया। माता पार्वती को बहुत क्रोध आ गया इस बात पे, क्योंकि वो बिना बात ही भगवान शंकर की नज़रों में झूठा बन रही थी, इसलिए उनको क्रोध आ गया। अब क्रोधवश उन्होंने वो किस पे अपना क्रोध उतारती, क्योंकि सबसे बड़ी अपराधी तो यहाँ पर गाय माता थी। तो गाय माता से उन्होंने श्राप दे दिया गुस्से में आके। उन्होंने कहा कि तुम जगत कल्याण के लिए उत्पन्न हुई हो, ये मैं मानती हूँ, और तुम दिव्य जन्मा हो, ये भी मैं मानती हूँ। इसलिए तुम्हारा जो पुण्य है वो ऐसे का ऐसे बना रहेगा, लोग तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। आने वाले समय में लोग तुम्हें बहुत पूजेंगे, तुम्हें माता का ही स्थान रहेगा, तुम्हारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे सारे गुण। लेकिन जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है ना, वो मुख तुम्हारा सदैव ही झूठा भोजन ग्रहण करेगा, तुम्हें झूठा आहार ही हमेशा खाना पड़ेगा, और तुम्हारी पूरी पीढ़ी, मतलब तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो सदैव झूठा ही खाती रहेंगी। इसलिए गौ माता आज भी झूठन खाते हुए पृथ्वी पर घूमती है। हालांकि बहुत सेवा की जाती है गाय की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि हम झूठा कुछ भी बचता है तो डाल देते हैं, जो कि गलत भी है, लेकिन उनको ऐसा श्राप मिला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को पता चला होगा कि गाय माता को झूठन खाने का श्राप क्यों दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे राधे, जय कृष्णा।